Hey soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो रीडिंग होने वाली है, आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सी ऐसी डिवाइन गॉडेसेस होंगी जो खुद से ये सवाल पूछती होंगी, क्या मेरा रिलेशनशिप अब खत्म होने लगा है और मेरे पार्टनर क्या एक अलग दिशा में जाने की सोचेंगे, वो मूव ऑन कर रहे हैं कि नहीं, अगर उनमें कोई इंटरेस्ट लेगा तो क्या वो वापस से उसके संग एक रिश्ता स्टार्ट करने की सोचेंगे मेरे होते हुए। आप अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप जानना चाहती हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त क्या मूव ऑन कर चुके हैं या वो आपकी यादों में है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। This reading is on a collective level, it is not gender specific and it is timeless. जब भी आप ये रीडिंग देखेंगी, आपको ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी देगा। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द सोल्स। अगर किसी रिश्ते को संभालने का दर्द एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपको लगे कि अब आप खुद को कहीं ना कहीं खोने लगे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप मूव ऑन कर जाएं। फाइंड आउट कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो किसी और में इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर कोई उनमें इंटरेस्ट दिखाएगा तो क्या वो उस पर्सन को इनकरेज करेंगे। देखते हैं। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं, यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपनी लाइफ में इस रिश्ते को लेके हैं। आप बहुत ड्रीम्स बनाती हैं अपने पार्टनर के संग, रोज नए नए कुछ प्लान्स आते हैं आपके दिमाग में कि ऐसा होगा वैसा होगा एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आप सोचती हैं वो क्रिएट नहीं होता है। एंड जैसा कि आप इस कार्ड में देख पाएंगी कि इस गॉडेस के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हर रोज दिन रात कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जहाँ पे आपको नए नए चेंजेस से डील करना पड़ता है। कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, कमिटेड हैं, लॉयल हैं एंड कभी आपको ऐसा लगता है कि बस इस जर्नी पे आपको ही अकेले आगे बढ़ते हुए जाना है अपने पार्टनर को पीछे छोड़ के। मुझे ये भी सेंस होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हैं कभी कभी, आपको ये नहीं पता चलता है कि मेरे को किस दिशा में जाना है। एक छटपटाहट वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं एक मिस डायरेक्शन दे रखी है, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बहुत ही ज़्यादा एक इंतज़ार वाली एनर्जी है। एंड जैसा कि आप इस कार्ड में देख पाएंगे कि उसने अपना क्राउन चक्रा कवर कर रखा है, तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप प्रे कर रही हैं, मन्नतें मांग रही हैं कि आपके अंदर विजडम आए, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी क्लैरिटी मिल जाए अपने रिश्ते में कि आपको समझ आए कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। एंड इस रिश्ते के लिए जो एफर्ट वाली एनर्जी है वो मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इसकी निगाहें ना सामने हैं ना फ्यूचर पे है, ना इसकी निगाहें आसमान में है, ना ड्रीम्स है ना पैशंस है एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती हैं अपने पार्टनर को लेके। एंड बहुत ज़्यादा एक तूफान सी एनर्जी है इसके अंदर, बट वो बहुत शांत चुपचाप खड़ी रहती है। वो जो इंट्यूशन है, आपका हायर सेल्फ है, कहीं ना कहीं आपको वार्न करता है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। एंड ये रिश्ता इतना ज़्यादा फैल चुका है आपकी लाइफ में, आपके जहन में, कि ये बिल्कुल ही आपके ऊपर हावी है। एंड इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सधी हुई सी है, ना आप खुल के हंसती हैं ना खुल के आप सांस लेती हैं एंड आपको समझ नहीं आता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या मूव ऑन का एफर्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में होते हुए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी हम देखते हैं कि ये मूव ऑन कर चुके हैं क्या। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक नार्सिसिस्ट है, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप हमेशा चलती रहती है, पैसे की कमी, तंगी
एंड ये बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ आपको हमेशा गिनाते रहते हैं, एंड ये अपना पूरा जितना भी स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर बिल्कुल डंप कर देते हैं कि आप एक ऐसी पर्सन है कि आप ही इनके लिए चिंतित रहेंगी, आप ही इनको गाइड करेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे छूट चुके हैं। उनका वक्त निकल चुका है अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने का। एक बड़ी झूंझने वाली, एक डिप्रेस टाइप की सी एनर्जी उनकी रहती है, एंड आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पर्सन की बहुत एक कोल्ड एनर्जी है। कई बार आपको ऐसा वो टंगा के छोड़ देते हैं कि आप सोचती रह जाती हैं कि ये कभी तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, एंड कभी ये मेरे को बिल्कुल ही जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को जॉब की भी इश्यू आ रही है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, एंड बहुत ज़्यादा उनका बैड लक चल रहा है। एंड इस वक्त सही टाइम है ही नहीं कि ये इस रिलेशनशिप में आपको एक कमिटमेंट एंड लॉयल्टी दिखा पाए। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव हो चुके हैं, एंड इनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इन्होंने लिटरली सब चीज़ों पे गिव अप सा कर दिया है कि ना मेरे को रिश्ता चाहिए, ना मेरे को टेंशन चाहिए, मेरे को लाइफ की शुरुआत कहाँ से करनी है उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुद पे सेल्फ डाउट रखते हैं, एंड बहुत सारी इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, वीकनेसेस हैं, एंड इनको ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग भी है। एंड ये जो गिल्ट फीलिंग है, मुझे साइकिकली सेंस ये हो रहा है कि जब इनकी लाइफ में किसी पर्सन ने इनको इंटरेस्ट दिखाया तो इन्होंने उस पर्सन से बैकआउट नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा तो हक बनता है कि मैं अपनी लाइफ में जहाँ से भी मेरे को खुशी मिले या जो पर्सन मेरे को बेटर फील कराएगा मैं उसके साथ हो लूंगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपके पर्सन को जब भी चांस मिलेगा तो ये अपनी लाइफ में अपना सोचेंगे, एंड कहीं ना कहीं लॉयल्टी कमिटमेंट वो तो इन्होंने सोच रखा है कि भाड़ में जाए। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो जो इंसान मेरे को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है, मेरे को फील गुड करा सकता है, तो मैं उस पर्सन के संग हो लूंगा। दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके, आई एम सॉरी टू से दिस, कि बहुत ही ग्रीडी टाइप की एनर्जी फील होती है इनको। इनकी सोच पैसे से स्टार्ट होती है, पैसे पे खत्म होती है, एंड कहीं ना कहीं जो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उस चीज को और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं कि जहाँ से मेरा फाइनेंशियल सोल्यूशन निकलेगा मैं उसी पर्सन के संग हो सकता हूँ, वरना नहीं हो सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तब एक इंसान का ट्रू कैरेक्टर सामने आता है। तो इनका जैसा वक्त चल रहा है इस वक्त, तो इनका ट्रू कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो हर इंसान अच्छा होता है, बट जब मुसीबत आती है तब वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपको कमिटमेंट दे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन कैरेक्टर का स्ट्रांग है। बट मुझे मैनिपुलेशन दिख रही है, ट्रिकरी दिख रही है यहाँ पे। ये ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तंगी है पैसे को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, कोई इनकी लाइफ में ना ऐसा पर्सन आ जाए जो इनको इस सब चीजों से निकाल दे। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये शादी के एंगल से सोचते हैं कि भाई मेरे को कोई पार्टनर मिल जाए जो लाइफ में बहुत स्टेबल हो या अच्छा कमाती हो, तो ये ऐसे पार्टनर के संग अपनी लाइफ में आगे फट से बढ़ जाएंगे, एंड किसको इन्होंने पीछे छोड़ा ये उस बारे में नहीं सोचने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा ना शातिर टाइप के इंसान हैं। इनको पता है कि दूसरे लोगों को माइंड को कैसे घुमाना है। तो ये आपके संग जब भी झगड़ा करते हैं, आपको मूड स्विंग देते हैं, एंड उसके बाद इनको मालूम है कि इनको ऐसा क्या कहना है, आपको क्या बोलना है कि आप कन्विंस हो जाएंगी। एंड आप ऐसी रूह है जो किसी भी हद तक जाएगी। मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल ही सरेंडर कर चुकी हैं, अपना पावर खो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड टाइप के पर्सन है। आपने अपना पावर इनके हाथ में दे रखा है, तो इनको जब आपसे कुछ चाहिए होता है तो ये आपको बहुत अच्छे से कन्विंस भी कर पाते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में ना एक स्लोनेस सी आ गई है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में स्पीड ही नहीं है, चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, सब कुछ थमसा गया है, एंड आप दोनों के बीच में पैशन एकदम ठंडा पड़ गया है। जो रोमांस होता है, जो नीड होती है एक दूसरे को देखने की, मिलने की, बात करने की, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आपका जा चुका है।
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने पार्टनर के संग नई शुरुआत करने की। जब रिश्ता आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था और पैशन अच्छा था, तब ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे आपसे कि हम ऐसा लाइफ क्रिएट करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। एंड जैसे ही वक़्त बीतता गया, इनका पैशन भी गायब होते गया। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनके लिए सैक्रिफाइस कर देती हैं। मुझे ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी फ़ील हो रही है जो बहुत सी चीज़ें गिव अप कर देती है। किसी और का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है, अपने जॉब से जूझ रही है, अपने फैमिली को इग्नोर कर रही है, रिश्तेदारों से दूर हो गई, दोस्तों को वक़्त नहीं दे रही है। क्योंकि उनको सिर्फ़ अपने पर्सन को ये प्रूव करना है कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। आप ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को फिक्स कर सकती हैं। आपकी ही हायर सेल्फ आपको बता रही है कि कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है। बट आपको लगता है कि आप इनको बचा सकती हैं, रेस्क्यू कर सकती हैं, इनकी नेचर चेंज कर सकती हैं। सच्चे प्यार से सब जीता जा सकता है। सच्चा प्यार तब जीत पाता है जब आपका पार्टनर भी उतना ही सच्चा प्यार आपको करे। आप एफर्ट डालती जा रही हैं, आपके एफर्ट को आपके पार्टनर ने एक तरीका सोच लिया है कि आपके एफर्ट को ट्रिक तरीके से कैसे मैनिपुलेशन में कन्वर्ट किया जा सके। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। एक बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक, इमेच्योर एनर्जी मुझे फ़ील होती है आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज़ आने वाले हैं क्योंकि ये जो पर्सन है इसकी इतनी थमी हुई एनर्जी है कि आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही है, बढ़ ही नहीं पा रही है। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है जो बहुत सालों से इस रिश्ते में है। एंड आप बस आपकी लाइफ थम सी गई है एंड अब आप सोच रही हैं कि मैं इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलूं एंड मैं जूझना भी नहीं चाहती, मैं फाइट भी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी सोल ही सरेंडर कर चुकी है मुसीबतों को, ऐसे चैलेंजेस को। और आपके पार्टनर जो भी मैनिपुलेशन करते हैं, आप उसको फाइट बैक नहीं कर रहे हो, आप उस पैटर्न के अंदर उलझ के रह गई हो। आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ में कमी, कमी, कमी ही रहती है। एंड ऐसी जब एनर्जी होती है ना तो वो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। इनके पास पैसा आ भी जाएगा ना तो ये फटाक से सब चीज़ों में खर्चा कर देंगे एंड फिर उसके बाद बोलेंगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जो इंसान जिस इंसान के पास पैसा आता है एंड वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता, खर्च कर देता है एंड फिर वापस कंगाली की नौबत आ जाती है उनकी। तो ऐसे इंसान को आप क्या कह सकते हो जो जिसके हाथ में पैसा आते हुए भी वो उसको संभाल नहीं पा रहा। तो वो बिन बात के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में हमेशा तंगी का ही माहौल रहा, जबकि उनको जब भी अपॉर्चुनिटीज मिली उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर के संग आगे बढ़ती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्ड टाइम देखने पड़ सकता है एंड ये आपको मैनिपुलेट करके आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एडवांटेजेस, बहुत एक गोल्ड डिगर टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऐसी एनर्जी में रखते हैं, बहुत ही ओपन एनर्जी है इनकी कि मेरे को जो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालेगा मैं उसका हो जाऊंगा। तो ऐसे पर्सन से उम्मीद करना कि ये आपको लॉयल्टी दे देंगे, कमिटमेंट दे देंगे या रोमांटिक लेवल में आपका प्यार समझ पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। देखते हैं कि और कौन सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट डिलेज ही डिलेज दिखाई दे रहे हैं मुझे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती दिखाई दे रही है फ्यूचर में, जिसके चलते आपके अंदर एक इंडिसिशन की एनर्जी आ जाएगी। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगी कि वेदर मेरे को इस रिश्ते में कोई सुख लाइफ में मिलेगा कि नहीं, कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है कि जैसे एक जादूगर होता है जो अपनी लाइफ में गलत राह पकड़ लेता है, वैसे ही ये पर्सन है। इनके अंदर इतना टैलेंट है, इनके अंदर इतनी विजडम है, बट इनकी सारा टैलेंट, इनका विजडम एक गलत राह पे जा चुका है एंड इनको उस बात से वापस लाना, एक अच्छाई के रास्ते पे लाना थोड़ा टफ मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड इनकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, एंड इनके ऊपर इनका ऑरा पूरा दूषित हो चुका है। एंड ये लोगों के संग मुझे ऐसा भी साइकिकली सेंस हो रहा है कि सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, एंड ये प्लान्स बनाते हैं अपनी लाइफ को लेके कि कौन मेरे लिए लाइफ में आगे चल के बेहतर रहेगा, कौन मेरे को और स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल एडवांटेज दे सकता है। तो इनका दिमाग उस हिसाब से चलता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल को इस रिश्ते से हील करने की ज़रूरत है। एंड आप इतनी ज़्यादा एक टॉक्सिक पैटर्न की एनर्जी में आ चुकी हैं कि आप ऊपर वाले को भूलती जा रही हैं। तो आपको मेडिटेशन और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड अगर अपॉर्चुनिटी आई तो आपके पार्टनर ज़रूर किसी और इंसान के संग मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है कि अगर आप इस रिश्ते में बंधी रहीं तो आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस सब कुछ घात हो जाएगा। You are getting triggered, that means that there is something that is wrong within your relationship. So you need to face it, you need to face the truth. एंड इस रीडिंग का इंटेंशन यही है कि आप अपनी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने आप को ऐसे लोगों की एनर्जी से सेव कर पाएँ। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।